हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का राजा पब्लिकेशन के हिस्ट्री चैनल में। हम लोग स्टार्ट करने वाले 12th क्लास का फिजिक्स का सेकंड फिजिक्स जो आपको एनसीईआरटी का बुक है, वो सेकंड फिजिक्स में आपको पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स और साथ में ऑप्टिक्स पढ़ना। तो ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ेंगे सबसे फर्स्ट 3 चैप्टर है इसका, आपको किरण, प्रकाश एवं प्रकाशिक यंत्र। इसके बाद आपका जो सेकेंड चैप्टर ऑप्टिक्स का एक है तरंग प्रकाश, फिर थर्ड चैप्टर है आपको द्वैत प्रकृति प्रकाश का। तो ये 3 चैप्टर ऑप्टिक्स का आपको जो इंपॉर्टेंट है, आपको इसको समझने का एक बार प्रयास कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं और नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। 5 मिनट्स फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस चैप्टर में हम लोग जनरली स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि जो प्रकाशिकी क्या, प्रकाशिकी क्या, ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स ऑप्टिक्स में समझने का क्या प्रयास करिएगा। ऑप्टिक्स मीन्स कहने का अर्थ हो गया कि प्रकाश। ऑप्टिक्स मीन्स क्या हो गया, प्रकाश। 1 मिनट सॉरी, तो मार्कर के लिए बनल हो रहा है। ऑप्टिक्स मीन्स क्या चीज़, प्रकाश। तो जिसमें हम प्रकाश और प्रकाश के जो विभिन्न घटनाओं, प्रकाश और प्रकाश के साथ में इसके विभिन्न घटनाओं के बारे में जो है अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, प्रकाशिकी कहलाता है। प्रकाश और प्रकाश के विभिन्न घटनाएं, प्रकाश की विभिन्न घटनाएं क्या, परावर्तन है, अपवर्तन है, विवर्तन है, प्रकीर्णन है, वर्ण विक्षेपण है या व्यतिकरण है, विवर्तन है। तो इन सभी घटनाओं के बारे में जो अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, प्रकाशिकी कहलाता है। अब इस प्रकाशिकी में जो है सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि जो है प्रकाश के बारे में। किसके बारे में, प्रकाश के बारे में। लाइट क्या है, तो याद कीजिए बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। प्रकाश जो होता है वह हमको देखने की संवेदना उत्पन्न करता है। तो वह आपको जो देखने की जो संवेदना उत्पन्न करता है, ये आपको 10th क्लास तक की परिभाषा के लिए सीमित है, वहाँ तक वो सही है। लेकिन 12th क्लास में आकर पढ़ रहे हैं हम लोग जो, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे और उस तरीके से सोचने का प्रयास करेंगे। तो आप जानते हैं कि इससे पहले पढ़िएगा कि प्रकाश जो होता है ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो 7 रंग होता कौन कौन है, वह होता है आपका क्या चीज, वियोज्यत। क्या होता है, वियोज्यत। VIBGYOR। नारंगी जो रेड होता है, ऑरेंज होता है, वो येलो होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, इंडिकेट होता है और वेरिएंट होता है। तो अब इसके बाद आप आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे आप। तो जो सबसे लास्ट होता है बैगनी। सबसे लास्ट क्या होता है, बैगनी। और उसके बाद होता है आपका यह रेड मीन्स लाल। तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप जानने का प्रयास करेंगे कि इस जो बैगनी होता है इसके जो है तरंगदैर्घ्य का जो प्रकाश होता है, जो मतलब प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह होता है अप्रोक्स जो है 400 नैनोमीटर। कितना नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर। 400 से 420 होता है। और इसका जो होता है 720 से जो है 750। तो आप इसको जो है 750 ले लें या जो है इसको आप 720 ले लें आप। तो जनरली हम जो है 750 ले लेते हैं। तो यह तरंगदैर्घ्य क्या चीज़ है, तरंगदैर्घ्य। तो प्रकाश का जो है जो 7 रंग से मिलकर बना होता है उसमें जो है यह हो गया आपका तरंगदैर्घ्य यह रेड कलर का, और यह तरंगदैर्घ्य हो गया किसका, बैगनी कलर का। तो अब जो है देख पा रहे हैं कि प्रकाश का जो डिफिनेशन बनाने का प्रयास करें हम लोग, तो प्रकाश जो होता है एक तरह का वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है। क्या होता है, वैद्युत चुंबकीय तरंग। वैद्युत चुंबकीय तरंग जो वैद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का जो रूप में जो है नियम का पालन करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के सभी नियमों का पालन करता है। तब वैद्युत चुंबकीय तरंग जिसके जो है तरंगदैर्घ्य का परास जो है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच होता है। 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच होता है। तो वैसे वैद्युत चुंबकीय तरंग को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। पीछे सुन लीजिए अब, प्रकाश 7 रंग से जो मिलकर बना हुआ है। 7 रंग में जो है बैंगनी वाला का तरंगदैर्घ्य का हो गया वैल्यू 400 नैनोमीटर, और रेड वाला का हो गया, लाल वाला का आपको 750 नैनोमीटर। अब इसमें जो है आप देखें परिभाषा निकालने का प्रयास करेंगे आप। तो प्रकाश वह वैद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके तरंगदैर्घ्य का परास
400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होता है या बीच होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का गुण। दो से तीन गुण पढ़ेंगे, ज़्यादा गुण नहीं पढ़ेंगे हम लोग। प्रकाश, प्रकाश के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होता। माध्यम की आवश्यकता नहीं होता, मतलब गमन करने के लिए, क्या करने के लिए, गमन करने के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होता। क्योंकि जब देखते हैं कि जो है निर्वात में कोई भी जो है माध्यम नहीं होता, वहाँ पे कोई कण नहीं होता है, तब पर भी प्रकाश जो है उसके आर पार जो है आकर जो पृथ्वी पर आ पाता है। तो अब देखें कि जो है इसके लिए कुछ माध्यम की आवश्यकता नहीं हुआ, क्योंकि निर्वात में आसानी से प्रकाश गति कर पा रहा है, तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होता। लेकिन जिस भी माध्यम में यह गति करता है, प्रत्येक माध्यम में जो है इसके जो है वेग का मान अलग अलग होता है। आवश्यकता नहीं होता, परंतु प्रत्येक माध्यम में गति अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। तो आप देखिए फर्स्ट गुण की जो है, इससे गमन करने के लिए जो माध्यम की आवश्यकता नहीं होता, परंतु प्रत्येक माध्यम में गति करने के लिए प्रत्येक माध्यम में जो है जो वेग होता है, प्रत्येक माध्यम में क्या चीज़, वेग, वो अलग अलग होता है। दूसरा नंबर इसका आप जो देखने का प्रयास करेंगे तो बचपन से पढ़ते रहिए कि जो है निर्वात में जो प्रकाश की जो चाल होता है वह सबसे हाईएस्ट होता है, और वह होता है आपका जो है सी का मान, सी मतलब निर्वात प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यह निर्वात में प्रकाश की क्या होता है, चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल जो सी है वही डिनोट कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आप इसको जो चेंज कर सकते हैं, चेंज करने का प्रयास करेंगे किलोमीटर में, तो किलोमीटर में चेंज करेंगे आप, तो इसमें आपको जो 1000 से क्या करना होगा, भाग करना होगा। तो 1000 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, उसको अगर देखने का प्रयास करेंगे आप, तो 3 × 10⁸ है, और इसको किलोमीटर में चेंज करना है। तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए किलो मतलब 1000, 1000 से भाग करेंगे तो किलो मीटर हो जाएगा और प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो किलो ला दिए यहाँ पे, तो अब यह हो जाएगा आपका 3 × ये 3 वो कट जाएगा पावर, इसका 10 के पावर बचेगा कितना, 5, तो किलोमीटर पर सेकेंड। तो 3 × 10 मतलब 3 पे कितना जीरो, 5, 1 2 3 4 5, इतना किलोमीटर प्रति सेकेंड। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड जो है, एक सेकेंड में जो है 3 लाख किलोमीटर जो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, कौन, प्रकाश, कहाँ, निर्वात में। तो यह हो गया जो दूसरा गुण। तीसरा नंबर गुण इसका आता है क्या, यह हमेशा जो है सीधा गति करता है, सीधा पथ पर गति करता है। देखते भी होइएगा, हमेशा किस पथ पर गति करता है, सीधा पथ पर गति करता है। तो आप पढ़ें कि प्रकाश एक तरह का वैद्युत चुंबकीय तरंग, जिसके जो है किसका गुण पढ़ रहे थे हम लोग, प्रकाश का। वैद्युत चुंबकीय तरंग जिसके जो है तरंगदैर्घ्य का प्रकाश जो होता है 400 नैनोमीटर से लेकर जो है 750 नैनोमीटर के बीच होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, जिसका आप 3 गुण पढ़ें। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सब आगे आते हैं हम लोग। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक बार ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। अब कोई प्रकाश आया, कोई प्रकाश आया, तो प्रकाश आने के बाद जो है एक सतह से टकराया, यह सतह मान लेते हैं। तो किसी सतह से टकराने के बाद प्रकाश जो है मुख्य रूप से जो 3 घटनाओं को जो है प्रदर्शित करता है। मुख्य रूप से कितना घटना को, 3। तो जब यह प्रकाश से किरण आता है, सतह से टकराता है, हो सकता है कि यह प्रकाश से किरण को जो है, कुछ प्रकाश से किरण को परावर्तित हो जाए, कुछ प्रकाश से किरण क्या हो जाए, परावर्तित हो जाए। साथ में जो है कुछ प्रकाश से किरण जो है इसके अंदर चला जाए, इसके कहाँ चला जाए, अंदर। और कुछ हो सकता है कि प्रकाश से किरण जो है इसी पर जो है अवशोषित हो जाए, इसी पर क्या हो जाए, अवशोषित हो जाए। तो मुख्य रूप से जो कि सतह से टकराने के बाद जो प्रकाश जो है, जो प्रकाश जा रहा है,
वह मुख्य रूप से कितना घटना प्रदर्शित कर सकता है? 3 घटना प्रदर्शित कर सकता है। 3 घटनाओं प्रदर्शित कर सकता है। तो इसमें जो है सबसे पहला जो घटना होगा, जो देख पा रहे हैं कि सतह से टकराने के बाद अगर पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगा जिस माध्यम से जो है गया रहता है, तो इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का क्या चीज? परावर्तन। उसी माध्यम में लौट गया तब। जब टकराने के बाद उसी माध्यम में नहीं लौटता, दूसरे माध्यम में चला जाता है, तो इसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। और जब जो है अवशोषित हो जाता है तो ये प्रकाश का अवशोषण। तो प्रकाश के अवशोषण जो है, जो घटना होता है, इसके बारे में हमको व्याख्या नहीं करना है। हमको मुख्य रूप से व्याख्या करना है किस पर? प्रकाश का परावर्तन पर, प्रकाश के अपवर्तन पर। तो हम एक एक करके जो पढ़ने का प्रयास करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, उसके बाद पढ़ेंगे इससे संबंधित घटनाएं, और लास्ट में पढ़ेंगे प्रकाश का क्या चीज? अपवर्तन। तो स्टूडेंट्स, अब आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स, प्रकाश के परावर्तन अब 10th क्लास में ही पढ़िएगा। 10th क्लास में जो पढ़े हैं सेम वही बात यहाँ ही पढ़ना है आपको। एक बार समझने का फिर से प्रयास करेंगे। यह कोई सतह, इसका नीचे वाला जो है अधिशोषित है। तो एक प्रकाश की किरण जो है आया, आपतित हुआ। तो यह आपतित हुआ जो है सतह पर, जो भी प्रकाश की किरण जो आता है, तो उस प्रकाश की किरण को कहते हैं हम लोग आपतित किरण। स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं इन लोगों को? आपतित किरण कहते हैं। अब जो है जिस बिंदु पर जो है आपतित हुआ, उस बिंदु को कहते हैं हम लोग जो है आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। अब होगा क्या कि प्रकाश जो है टकराने के बाद जो है उसी माध्यम में क्या कर जाएगा? लौट जाएगा। तो प्रकाश की किरण यहाँ आया और इसी माध्यम में क्या कर गया? लौट गया। दिशा डिनोट कर रहे हैं, उस दिशा में जा रहा है। तो जो परावर्तित यहाँ टकराने के बाद जो लौट जो वापस जा रहा है प्रकाश की किरण, तो इसको कहते हैं हम परावर्तित किरण। तो स्टूडेंट्स, एक और समझने का प्रयास करेंगे आप। जो आपतन बिंदु है, इस आपतन बिंदु पर जो 90 डिग्री का जो है रेखा जो खिंचाता है, इस पे 90 डिग्री का जो रेखा आएगा, तो यह जो 90 डिग्री का जो रेखा आएगा, इसको कहते हैं स्टूडेंट्स अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। और उसके बाद आपतित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, इसको सिंबलाइज करते हैं आई से, जो आपतन कोण होता है। क्या होता है? आपतन कोण। एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स। और यह परावर्तित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, इसको सिंबलाइज करते हैं आर से, परावर्तित कोण या परावर्तन कोण। तो अब हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जो होता है एक तरह घटना, जिसमें जो है जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम में चला और चलने के बाद जो है दूसरे माध्यम में जो कोई स्थित है सतह, कोई जो है पदार्थ है, चमकीला सतह ही मान लेते हैं, चमकीला सतह पे टकराया और टकराने के बाद जो है पुनः उसी माध्यम में जो लौट गया, जिस माध्यम से वह आया था, इसी माध्यम में था, इसी माध्यम में लौट गया। तो इसी माध्यम में लौट गया, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं जो प्रकाश का क्या चीज? परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के मुख्य रूप से जो है 2 नियम है। परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के जो फर्स्ट नियम है, फर्स्ट नियम कहता है क्या? सुनिएगा ध्यान से आप लोग। फर्स्ट नियम है कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और आपतन बिंदु पर जो डाला गया अभिलंब है, तीनों एक ही तल में है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। आपतित किरण,
फिर परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। तल को समझने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स। आप लेट एंड इमेजिन, आप इमेज कीजिएगा कि यहाँ पर जो है यह आपको पेज दिखाई दे रहा है। तो इस पेज में है क्या कि अगर इस पेज में ऐसे है तो यह एक तल है, यह क्या चीज़ है? तल। तो इस पर यह ऐसे है, लेकिन यही जो है यह एक प्लेन है, एक ही तल है, लेकिन इसी को हम जो है घुमाकर ऐसे कर दें, तो ऐसे कर देंगे तो प्लेन जो सतह जो है बदल जाएगा। तो इसमें कह रहा है क्या कि इसी पर सतह पर आपतित किरण आए। ये ऐसे नहीं है सतह, सतह ऐसे हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। यह सतह एक ही, इसी पे आया आपतित किरण और इसी सतह से होते हुए जो है क्या हो गया? परावर्तित हो गया। और साथ में यही आपतन क्या चाहिए? बिंदु है। इस सतह से आया, इस सतह से परावर्तित हो गया और इस पर अभिलंब क्या डाला गया। तो तीनों क्या चाहिए? एक ही तल में। अगर यही होता है कि आपतित किरण ऐसे आता और यह परावर्तित ऐसे नहीं होकर जो है ऐसे होता है, सतह ऐसे हो जाता, तब यह जो है गलती और दूसरा प्लेन हो जाता। तो यह पहला नियम हो गया कि आपतित किरण यह वाला और इस पे डाला गया अभिलंब और साथ में यह परावर्तित किरण, तीनों क्या चाहिए? एक ही तल में। दूसरा नंबर है क्या कि आपका आपतन कोण मतलब I और साथ में परावर्तन कोण मतलब कौन? R। यह दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। और यही होगा जो है प्रकाश के परावर्तन है कितना नियम? 2 नियम। तो इस परावर्तन की घटना जो मुख्य रूप से जो है दर्शाया जाता है दर्पण में। दर्पण के लिए जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, जनरली आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग जो है प्रकाश क्या, प्रकाश का गुण और साथ में प्रकाश के परावर्तन की घटना और इसका जो है क्या चाहिए? नियम। तो स्टूडेंट्स और नेक्स्ट वीडियो में लोग पढ़ेंगे जो है दर्पण से जो है उसका प्रकार और साथ में उसमें बनाया क्या चाहिए? प्रतिबिंब। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो को जो है लाइक और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।